नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। किसकी होगी दिल्ली में आपका स्वागत है। लगभग दिल्ली की जंग केजरीवाल जीत चुके हैं। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे वो उन्हीं के पक्ष में गए हैं, एक तरफा गए हैं। लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल परेशान है। क्यों परेशान है, इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष मौजूद है। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, सब कुछ तो मिल गया है केजरीवाल को, एग्जिट पोल एक तरफा चले गए, जो बिसात उन्होंने बिछाई थी शाहीन बाग में उससे भी उनको बहुत फायदा हो चुका है एग्जिट पोल के मुताबिक। फिर परेशानी का सबब क्या है? देखिए, जब आदमी को डर लगता है तो वो भगवान को याद करने लगता है, और जब पॉलिटिकल पार्टी हारने लगती है तो वो ईसी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करने लगता है। अब देखिए, जब भी चुनाव जो हारता है वो तुरंत कहता है भाई ईवीएम में प्रॉब्लम है। पहले जब ईवीएम नहीं था तो लोग कहते थे कि ईसी जो है वो सरकार के इशारे पे काम कर रही है, और ये इलेक्शन चीफ कमिश्नर जो है उसकी बीवी फलाना की दोस्त है, तो ये है तो वो है, 50 तरह के रिश्ते निकल आते थे। आपने जो सवाल किया कि क्यों परेशान है, इस परेशानी का जो एक ही मात्र जवाब हो सकता है कि केजरीवाल इन एग्जिट पोल के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, और उनको लग रहा है कि ये मसला खराब हो सकता है। लेकिन आपने एक सवाल के पहले आपने एक जुमला आपने कहा कि सब कुछ तो केजरीवाल जीत चुका है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप दिल्ली में रहती हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप भी बहुत सारे लोगों से आपने बातचीत की, शाम के 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो वोटिंग हुई है उसमें ज़्यादातर लोग कौन थे? क्या वो आम आदमी पार्टी के थे, क्या वो मुस्लिम्स थे, या फिर कोई और थे? उनका ट्रेंड क्या है? मैं यहाँ पे कोई हम सर्वे नहीं बता रहे हैं, एक जनरल जो दिल्ली के अंदर चर्चा हो रही है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। आपने बातचीत की, क्या आपको पता चला? मुझे ये लगता है कि शाहीन बाग में, जैसे कि हमने सुबह से देखा था, बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई थी, हाथों में आई कार्ड लेकर सब में होड़ मची थी कि पहले जाकर बटन दबाऊं। और मुझे लगता है कि जब किसी को आप पोलराइज करते हैं और कोई डर के मारे एक तरफ जुट होकर वोट देना चाहता है किसी पार्टी को, तो वो कोशिश करता है कि घर से जल्दी निकले और तुरंत मोहर लगा दे। वो वेट नहीं करता है शाम 5 बजने के, 6 बजने के। तो मुझे ऐसे लगता है कि 3 बजे तक जिन आंकड़ों का जिक्र एग्जिट पोल्स में हो रहा है वो 3 या मान लीजिए 4 बजे तक के होंगे। राइट। लेकिन जो 5 बजे के बाद 7:30, 8 बजे तक 20 से 25% तक का मतदान, 27% जो मतदान हुआ है, वो मुझे लगता है कि वो कहानी को बदल सकता है। तो ये आप ये बताइए मुझे कि जो आप लोगों से बातचीत की घर जाकर के पिछले 2 दिनों से, वो लोग कौन थे? मुझे ये लगता है कि वो भी किसी कैडर बेस्ड पार्टी के लोग थे जो देख समझ कर बाहर निकले, या दिन भर उन्होंने इंतजार किया। या हो सकता है कि देखिए, दिल्ली में बहुत से लोग ऐसे भी जो गाजियाबाद में भी नौकरी करते हैं और गुड़गांव में भी करते हैं, वहाँ उनको छुट्टियां वुट्टियां नहीं होती हैं, लेकिन वो भी तो वोट देना चाहते हैं ना। तो घर से हो सकता है दफ्तर से जल्दी निकले हों, और ऐसे लोग कम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। हम और आप में से बहुत से लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं और नौकरी नोएडा में करते हैं, तो वो लोग भी जल्दी जाकर उन्होंने वोट दिया होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो 27% वोट है, जिसका कि एग्जिट पोल में कहीं जिक्र नहीं है, जहां जिसका लेखा जोखा किसी ने लगाया ही नहीं है जब उन्होंने काउंट किया है कि एग्जिट पोल किस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हो सकता है वही 27% जो है वो खेल को बदल दे। अब आपने जो बात कही, अब इसको जरा हम थियोराइज कर देते हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो कार्डर वोटर्स होते हैं, जो ये सोच के रखते हैं कि हमको इसे वोट देना है इस बार, जिनका मन बना हुआ होता है और जो वोट बहुत तत्परता से करते हैं, वो मॉर्निंग फेज में ही वोटिंग कर देते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मोस्ट ऑफ द कार्डर्स दे गो अर्ली, दे वोट, दे कम बैक। ये बिल्कुल ये सत्य है, क्लियर होते हैं, जो क्लियर होते हैं। और इसलिए जो मुस्लिम वोटर्स का जो जिसका जिक्र हो रहा है कि हर जगह लंबी लंबी लाइनें लग गई थी सवेरे से ही, जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, वो इस बात का परिचायक है कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पे केजरीवाल के वोटर्स लाइन लग गए। मैं कह रहा हूं केजरीवाल के वोटर्स, इसमें कोई डाउट किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए। मुसलमान वही वोट करेगा जो बीजेपी को हराएगा। ये गोल्डन रूल है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई पॉलिटिकली करेक्ट चीज नहीं बोलना चाहिए। और एक और मजेदार बात आपको वो कि कागज नहीं दिखाएंगे, ये जुमला बहुत इस चुनाव के दौरान हमने सुना। लेकिन मुझे ताजुब ये हुआ कि जब मैंने वो शॉट्स देखे टीवी पर भी कि कतारों के शॉट्स लिए जा रहे थे और सबने
सबने अपने हाथों में आई कार्ड पकड़ा था ताकि उनका एक भी वोट जाया ना जाए। देखिए वो तो बिना बिना कागज दिखाए वोट नहीं हो सकती, इसीलिए वो मतलब लेकिन बहुत अब अच्छे से दिखा रहे थे। अब जो है समझना ये है कि जो आपने 3 बजे के बाद की जो वोटिंग आपने कही कि वो कौन है, 3 बजे तक वोटिंग नहीं हो रही है तो वोटर्स को घर से निकाला गया, ये काम कौन कर सकता है? ये काम तभी हो सकता है जो आपने बताया कि कोई काडर पार्टी ही कर सकती है। तो ये काडर पार्टी, कमिटेड काडर, फिलहाल दिल्ली के अंदर में, इसमें कोई लाग लपेट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस बार अगर ग्राउंड में किसी का काडर नजर आ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। मैं वैसे तो केजरीवाल को मैं पिछले 15 साल से मैं जानता हूं, लेकिन पिछले 3 चुनाव का जो एक्सपीरियंस रहा है, आप देखिए जब पहली बार जब 28 सीटें आई थी और उसके बाद जब क्लीन स्वीप केजरीवाल ने किया, 67 उस वक्त दिल्ली के हर चौक चौराहे पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आते थे, टोपी पहन के, झंडा पहन के, वो पैम्पलेट बांटते हुए नजर आते थे। घर के अंदर, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारे घर में पिछले से पिछली बार में जब वो चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो कम से कम आम आदमी पार्टी के 3 अलग अलग टोलियां आई थी कन्वेंसी के लिए, बिल्कुल, कि भाई आप दीजिएगा वोट, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, ब्ला ब्ला जो भी है। तो वो एक संकेत था कि काडर उनका स्ट्रांग है और बड़े मुस्तैदी से काम कर रहा है। इस बार हमारे घर में आम आदमी पार्टी का एक भी शख्स नहीं आया। और मतलब आप सोचेंगे कि शायद मैं आपकी बात को दोहरा रही हूँ, ऐसा मेरे घर में भी हुआ है। मैंने कोई पैम्फलेट या कुछ अपने घर में नहीं देखा, हालांकि मेरे बच्चे घर पर, कि हमारे घर में कोई वो बोलने के लिए आया हो कि आम आदमी पार्टी को वोट दो, ऐसा कोई नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि तो काडर नहीं है। तो ये जो 3 बजे के बाद की जो वोटिंग का जो अचानक से जो वृद्धि हुई है, जिसको जो अचानक जिसको कहते हैं बाढ़ आ गया वोटर्स का, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग गई, तो ये जरूर ऐसा माने दिल्ली के लोग भी कह रहे हैं, ये आम एक्सपीरियंस हमारे जितने लोगों से हमने बातचीत की है, सब यही कह रहा है कि जो आखिरी चंक जो वोटर्स का जो आया, वो उसमें बीजेपी के लोग ज्यादा थे। ये अब इसमें 2 बातें समझ में आती है कि आपके यहाँ भी काडर नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी का? नहीं आया ना, नहीं। कोई प्रचार प्रसार के लिए आया नहीं। और उसी तरीके से हमारे इलाके में भी कोई नहीं आया दिल्ली के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ थी कि वो काडर्स के ऊपर भरोसा ना करके उन्होंने प्रचार प्रसार, ये फ्री बिजली, फ्री पानी और महिलाओं को फ्री बस राइड का जो मसला था उस पर भरोसा किया, और इन सब चीज़ को कंसोलिडेट करने के लिए वो जो 25 सीटें हैं जहां मुस्लिम्स दिल्ली के अंदर में वो चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जीती हुई बाजी को हरा सकते हैं, हारी हुई बाजी को जिता सकते हैं, वैसी स्थिति में 25 सीटों के ऊपर उन्होंने कंसोलिडेट किया और हर जगह जितने जो सस्पेक्टेड फेसेस थे जो दिल्ली के अंदर में जिन लोगों ने दंगा भड़काया, उन सबको टिकट दे करके, इनाम दे करके वो इस स्ट्रेटजी पे चले। तो अब जो आपका जो पहला सवाल था कि इस चीज को समझने के बाद अब केजरीवाल परेशान क्यों, परेशान नजर आ रहे हैं, तो इससे एक संकेत मिल रहा है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो हम लोग इस बात को लगातार कह रहे थे कि केजरीवाल 50-55 सीट से ज़्यादा सीटों से वो चुनाव जीत रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, बीजेपी ने वॉकओवर दे दिया है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, बीजेपी की जो कैंपेनिंग थी वो पीक करते चली गई और लास्ट मोमेंट तक ये पीक पे ही रही, जबकि केजरीवाल का प्रचार 1 महीना पहले ही पीक कर गया था और वो धीरे धीरे नीचे। अच्छा, ये बताइए कि केटीएस तुलसी ने ये क्यों फरमाया कि बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी हम सब जानते हैं, 0 थे वो लोग। उन्होंने ऐसा क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा आम आदमी पार्टी के लिए जिसका दावा केटीएस तुलसी कर रहे हैं? पिछली किसकी होगी दिल्ली प्रोग्राम में मैंने बताया था कि जब वोटिंग कम हुई लंच तक, तो आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई कि भाई कहीं उसके कार्डर्स तो नहीं आ रहे हैं, और उनको लगातार ये फीडबैक भी मिल रहा था कि बीजेपी के लोग जो है वो मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को। और ऐसे में अगर वोटिंग कम होती है,
कि चूंकि बीजेपी एक कार्डर पार्टी है, उसके वोटर्स तो आप रात के अंधेरे में वोटिंग करवा लें, 35% कहीं नहीं जा रहा। बिल्कुल, वो वोटर्स जाते ही हैं, वोट करते ही हैं। तो मैंने आपको एक खबर दी थी मुलाकात हुई थी जो कि लंच के दौरान शरद पवार और संजय सिंह की मुलाकात हुई। उसमें कांग्रेस के साथ राब्ता किया गया। क्या किया गया, क्या बात हुई, इसकी डिटेल सामने नहीं है। लेकिन अगर केटीएस तुलसी, ये कांग्रेस के समर्थन से बने राज्यसभा के जो कांग्रेसी लीडर हैं, वो अगर इस बात को कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो चुनाव में तो सेक्रीफाइस एक ही चीज कर सकते हैं आप, वोट या अपनी सीटें। तो क्या ये थ्योरी सही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर करा दिए? और सिर्फ केटीएस तुलसी नहीं, आज सवेरे एक बाइट में सुन रहा था अधीर रंजन चौधरी की। अच्छा, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के चीफ है। वो जब उनसे पूछा गया कि भाई कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी चुनाव में दिल्ली में, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस ने तो इस चुनाव को हम वोट का बंटवारा नहीं चाहते थे। माइंड हिज लैंग्वेज, वोट का बंटवारा नहीं चाहते थे। केजरीवाल जीता तो विकास की जीत होगी, कम्युनलिज्म की हार होगी, और अगर बीजेपी जीत जाती है तो वो कम्युनलिज्म जो है वो जीत जाएगा। और इसलिए हम लोग नहीं चाहते थे कि वोटों का बंटवारा हो। तो ये दो लीडर ये आउट ऑफ द टर्न जाकर के ये बात जब कह रहे हैं, तो इसका एक अलग मैसेज है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी से तो राजनीति समझती नहीं। उनको पिकनिक उनको बाकायदा इतना पैसा कमा चुके हैं उनको बैंकों में ही टाइम व्यतीत करना चाहिए। क्यों देश का टाइम बर्बाद करते हैं वो पिछली बार भी सारी कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जो यूनिट थी वो लगातार ये कह रही थी कि केजरीवाल को समर्थन नहीं देना है, जब केजरीवाल को 28 सीटें आई थी। राहुल गांधी ने बिल्कुल वो अपना वीटो लगा दिया कि नहीं, केजरीवाल की सरकार बनानी है, वो अच्छा आदमी है। तो कांग्रेस पार्टी को तो पहले तय करना पड़ेगा कि भाई उनका दुश्मन कौन है। इसी तरीके से हर जगह हर राज्य में भगवान करे कांग्रेस पार्टी इस तरह के केजरीवाल को हर जगह पैदा कर दे, और उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी भी किस तरह से बची रह पाती है, कांग्रेस ये की भगवान जाने। स्ट्रेटेजी अजीब इसलिए कि जिन केजरीवाल को वो अच्छा कह रहे थे, वो शीला दीक्षित को क्या कुछ कहते रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, ये बातें राहुल गांधी को याद ही नहीं रही। राहुल गांधी की मेमोरी बहुत ख़राब है। वो अक्सर होता है ऐसा कि उनकी याददाश्त जो है पता नहीं किस वजह से है और किस वजह से नहीं है, लेकिन उनकी याददाश्त है ही नहीं। कमज़ोर भी नहीं कहना चाहिए, वो भूल जाते हैं। आप देखिए बोलते बोलते वो सेंटेंस भूल जाते हैं। वो इवन ये भी भूल जाते हैं कि कम से कम आदमी याद करके जाकर के कोई कॉन्डोलेंस मैसेज वगैरह लिखना हो तो आदमी याद करके मोबाइल पे लिख करके लेके जाते हैं। तो याददाश्त उनकी कमज़ोर है। नहीं, और कांग्रेस पार्टी की भी याददाश्त जो है वो कमज़ोर है। कांग्रेस पार्टी एक निर्वीर्य पार्टी हो गई है। निर्वीर्य पार्टी का कहने का मतलब ये इसलिए है कि जो पार्टी अपने सबसे बड़े लीडर को वो डिफेंड नहीं कर सकी, और उसके बाद जिस शख्स ने पूरी तरीके से शीला दीक्षित को बदनाम किया, मैं वो पोस्टर्स नहीं भूलता कि अगर शीला दीक्षित को वोट दिया तो दिल्ली के सड़कों में आपकी बहु बेटियों का रेप होगा। ये इस तरह के पोस्टर्स केजरीवाल ने दिल्ली में लगाए थे। दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ पता नहीं किस किस तरह के पोस्टर्स केजरीवाल ने लगाए। लेकिन यही राहुल गांधी है कि इतना सब कुछ होने के बाद तो लोग इसलिए कांग्रेस पार्टी गर्त में इसलिए गई है, 0 सीट मिला, इस बार भी 0 ही होगा। वो इसलिए होगा कि जब आप अपने लिए नहीं खड़े हो सकते तो कोई आपके लिए क्यों खड़ा होगा, तो कोई आपके लिए क्यों खड़ा होगा। और बिल्कुल मुझे लगता है कि कल का दिन बहुत दूर नहीं है, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो ही जाएगी। लेकिन क्योंकि हो सकता है कि डर के मारे कांग्रेस के नेता, उनको पता है कि हमारे हाथ तो कुछ आ रहे हैं, लेकिन कहने में क्या जाता है। अगर हम ये कह देंगे कि हमने बहुत कुछ कुर्बान किया तो चलो कहीं ना कहीं हमारी बात तो पहुंच जाएगी, लोगों को लगेगा कि हमने मैदान यूं नहीं छोड़ दिया। तो हो सकता है इसीलिए केटीएस तुलसी ने ये जुमला फेंका हो। मैं ये भी कह सकता हूँ, केजरीवाल को मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। कांग्रेस पार्टी ने वोट अगर ट्रांसफ़र भी किए होंगे तो चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल अगर जीत जाते हैं चुनाव, तो वो कांग्रेस पार्टी को बाकायदा प्रसाद देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये भी मैं बता देता हूँ, ये केजरीवाल का चरित्र रहा है
कि जो उसके साथ रहा है सबसे पहले उसके ही पैर के ऊपर जो है वो कुल्हाड़ी चलाता है। बिल्कुल, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। कल का राइट। दिन सबके लिए बहुत बड़ा दिन है और केजरीवाल साहब भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, भले ही उन्हें डर लग रहा हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे, लेकिन इंतजार कर रहे होंगे। आपने जानकारी हमें दी उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।